किस तरह से हमें कंप्लेंट्स मिली थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजें हैं जिनको दिल्ली सरकार से पैसा मिलता है वहाँ पर फाइनेंशियल गड़बड़ियाँ चल रही हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स मिली थी। और हमारा डेटा भी आश्चर्यजनक रूप से दिखा रहा था कि वहाँ के फंड बढ़ाने के बावजूद हमेशा वहाँ फंड्स की कमी होती रहती है। तो ये क्या चक्कर है? तो हमने इसी को लेके ऑडिट सैंक्शन किया था 7 कॉलेजेस का जिनको दिल्ली सरकार फंड देती है। तो पता चला कि वहाँ बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी हैं जिनकी ना तो दिल्ली सरकार से मंजूरी ली गई है पोस्ट क्रिएट करने के लिए और ना वहाँ पर अपॉइंटमेंट करने के लिए मंजूरी ली गई है, जबकि वो भी ग्रांट ऑफ असिस्टेंट रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्ट क्रिएट करने के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि आखिरकार दिल्ली सरकार पैसा दे रही है। जिस संस्था से आप पैसा ले रहे हो आप अपने हिसाब से खर्चे नहीं बढ़ा सकते, उससे पूछना पड़ेगा आपको कि भाई हम नया खर्चा बढ़ा रहे हैं, हम 4 पोस्ट नई क्रिएट कर रहे हैं, 4 आदमी नए रखेंगे, उनकी तनख्वाह इतनी है, आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? बिना पूछे पोस्ट बढ़ा दी गई, बिना पूछे उन पे पेमेंट कर दिए गए, अपॉइंटमेंट कर दिए गए। और जब ऑडिटर्स ने पूछा कि भाई इन लोगों के अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए, तो सबसे हैरानी की बात है कि वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर तक नहीं है। यानी कि जिन लोगों को तनख्वाह दी जा रही है वो एक्चुअल में आते भी हैं कि नहीं आते, वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते भी कि नहीं करते। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसा शक होता है कि घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी तनख्वाह दिल्ली सरकार से क्लेम की जा रही है। ऑडिटर्स को उन्होंने खूब छानबीन की, उनको कोई अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं दिया गया, नहीं दिखाया गया, नहीं तो ये सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती। तो मनमर्जी तरीके से कहीं भी कोई भी खर्चा कर रहे हो बिना सरकार से मंजूरी लिए हुए और बाद में कहते हो दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार के दिए पैसे को इधर उधर कर देते हो और फिर कहते हो दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। ये सब चीज़ें उसमें निकल के आई हैं। 3 साल में जिन 5 कॉलेजेस का ऑडिट हुआ उनका जो एनुअल खर्चा है, जो ऑडिटर्स ने पकड़ा है कि बिना सरकार की मंजूरी के ये खर्चा किया गया, बिना अप्रूवल्स के, जिनके रिकॉर्ड्स पूरे नहीं हैं, हमें लग रहा है कि ये बड़ी धांधली हुई है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 49.88 करीब 50 करोड़ रुपए खर्च हुआ है बिना सरकार से अप्रूवल लिए। केशव महाविद्यालय में 29.84 करीब 30 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। शहीद सुखदेव कॉलेज में 16.52 16.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। भागनी निवेदिता में 17.23 17.25 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में 10.64 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये पैसा अनऑथराइज तरीके से, इलीगल तरीके से खर्च किया गया और हमें शक है कि इसमें बड़ा फ्रॉड हुआ है। आश्चर्य हमें यह भी है, इसकी भी हम पूरा लीगल रेमेडीज देखेंगे, इसके लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में पैटर्न ऑफ ग्रांट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से वॉल्यूशन करके खर्चे किए जा रहे थे तो इनकी पेमेंट क्यों की गई? हर साल ऑडिट हुआ है इनका, उस ऑडिट में ये चीज़ें कहाँ रह गई? और कोविड क्राइसिस में जब 50% पे रेवेन्यू पे सरकार अपनी सारी योजनाओं को रोक के, सारे डेवलपमेंट के काम को रोक के कर रही है, तो आखिरकार इन कॉलेजेस की मंशा ऐसी क्यों है कि हम अपने पैसे का जो उनके पास में एफडी में डाल के रखा हुआ है उसको टीचर्स की तनख्वाह पे नहीं खर्च करेंगे? इन सब मैटर्स को हम कानूनी अभी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या इस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे।